सभी किसी को जय हिंद। वेलकम टू आयुष ध्रुवा चैनल। जैसा कि आप लोग को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम एक सबसे बड़ी चीज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सुपर ब्रेन कोर्स। ये कोर्स करने के बाद आपके जीवन में इतने सारे बदलाव आएंगे कि आप इसे देखकर अचंभव रह जाएंगे। मैं इस कोर्स को लाने का मुख्य पर्पस ये है कि कोई भी चीज अगर आप पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है या आप कंटिन्यू किसी वर्क को नहीं कर पाते हैं। इसको लेकर के यह कोर्स मैंने डिजाइन किया हुआ है। इस कोर्स को डिजाइन करने में मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट, कोचिंग और बुक की मदद ली है। कोर्स का जो ड्यूरेशन है कम से कम 1 ईयर रहेगा, यानी मैं हर वीक एक वीडियो अपलोड करूंगा और एक वीक में जो एक वीडियो अपलोड होगी उसे देख के आपको 1 वीक तक फॉलो करना है। ऐसा कंटिन्यू 48 डेज मिनिमम और मैक्सिमम 63 डेज तक करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं क्योंकि इससे आपका ही टाइम लॉस होगा। ठीक, इस कोर्स को करने से सबसे बड़ी फायदा आपको मेंटल रिलीफ मिलेगी, उसके बाद आपकी याददाश्त बढ़ेगी और ये बच्चों के लिए जो स्टडी पीरियड में है उनके लिए तो रामबाण करने के बाद वाला है। एक सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी, आपके समाज में जितने भी दूषित लोग हैं या गलत विचारधारा के लोग हैं उनसे आपकी दूरी किसी कारणवश, झगड़ा हो, विवाद हो या कोई अन्य कारण हो, इसके कारण उनसे दूरी आपकी बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे कि ये अगला घमंडी हो गया है, एटीट्यूड इसके अंदर ज्यादा हो गया है, ये सब तरह तरह के बहाने बनाएंगे। इसका तात्पर्य क्या है? यूनिवर्स आपको निगेटिव लोगों से दूर कर रही है, ये आपको थिंकिंग में लेकर चलना है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर, आपके आसपास अचानक से चेंज होने लगेंगे। ये तो आपको पता ही होगा कि आप जैसा सोचिएगा वैसा ही बन जाइएगा। तो इन सभी को इग्नोर करना है। इग्नोर करने से फायदा यह रहेगा कि आप अपने टारगेट के समीप जाइएगा, यानी कि आप अपने टारगेट पर कंसंट्रेट कर पाइएगा। इसलिए बी कंसंट्रेट, बी फोकस। तो इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम बहुत सारे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो मेरा टॉपिक है वो है स्लीप। आखिर स्लीप क्या है? हमें सोना दिन में क्यों नहीं चाहिए, रात को क्यों सोना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। आखिर योग निद्रा क्या है? आप लोगों ने सुना होगा जैसा कि पुराने कथाओं और पुराणों में, वेदों में, कि भगवान विष्णु योग निद्रा में सोते हैं। क्या वैसा इंसान कर सकते हैं? आपने ऐसा भी सुना होगा कि कोई इंसान 2 से 3 घंटा सोकर भी पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है। ऐसा कैसे हो पाता है? क्या हिडन सीक्रेट है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरी जो है वो टच थेरेपी है। अब इसको एग्जांपल से मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं। सपोज आपने एक मोर का पंख लिया, आप अपने सर या कहीं भी बॉडी पे सहलाए, तो उससे क्या होगा? आप लोग एक सॉन्ग, नया ट्रेंडिंग सॉन्ग सुने होइएगा, सरसराहट, झंझनाहट, फरफराहट, ये आजकल शॉर्ट वीडियो में खूब चल रहा है। तो उस वैसा ही कुछ फील होता है बॉडी में। तो उस समय क्या होगा, वो न्यूरॉन्स है ब्रेन के, वो एक्टिव हो जाते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। तो एक दूसरे से जैसा ही कनेक्ट करेंगे वैसा ही न्यू क्रिएटिव आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे और आप नए नए कार्य कर पाएंगे। तो ऐसे क्या क्या चीज है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है ब्रेन एक्सरसाइज को लेकर के। ब्रेन एक्सरसाइज में लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जब एक साथ कंबाइन करेंगे, यानी कि एक साथ जब वर्क करेंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कार्य करने लगेगा। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सभी का कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड कार्य करता है। वो दूसरे को कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करने के बाद उनके अंदर तक झांक सकते हैं। ये होता है पावर सबकॉन्शियस माइंड का। आखिर सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कैसे कार्य करेगा? जब हम किसी भी पॉजिटिव एनर्जी को, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपने ब्रेन में अफर्मेशन के रूप में भेजेंगे तो उससे क्या होगा? ठीक, आप लोगों ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में सुना होगा कि वो दोनों हाथों से लिखते थे। यानी कि जब आप दोनों हाथों से कोई कार्य कीजिएगा तो क्या होगा? ये आप लोग का एक प्रकार का ब्रेन का एक्सरसाइज हो रहा है। आप सपोज करो 2 बॉल लेना, आप और दोनों बॉल को एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगना। थोड़ी देर बाद दोनों बॉल एक दूसरे पर जाने के बाद वो गिर जाएंगे, आपके हाथ से छूट जाएंगे। यानी कि आप क्या कर रहे हैं? आपका एक ही ब्रेन एक बार में काम करता है। जब आप दोनों ब्रेन को एक साथ
कार्य करते हैं तब जाके सबकॉन्शियस माइंड वर्क करने लगेगा। और एक बार जब सबकॉन्शियस माइंड वर्क करने लगा तो आप किसी भी चीज को आसानी से कर पाएंगे। ठीक, ये चीज है। अब आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना होगा, अभी जो नया ट्रेंडिंग में चल रहा है वो रील्स में, क्या है सॉन्ग का नाम? हाँ, सनसनाहट धड़धड़ाहट फड़फड़ाहट। वैसा ही कुछ फील होता है सबकॉन्शियस माइंड होने के बाद। ठीक, अब जो तीसरा हम लोग का टॉपिक है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आखिर क्या है? तो आप लोगों ने बहुत से चीजों के बारे में सुना होगा, जैसे में अलोम विलोम और क्या है, और भ्रामरी प्राणायाम, ये सब सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज में मैं जो आप लोग को बताऊंगा, हालांकि मुझे भी ये चीज का पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को डिलीवर सही से कर पाऊं। आप लोग एक चीज सुनिएगा, अलोम विलोम। आप लोग को लगता है क्या जो अलोम विलोम आजकल हम लोग सीख रहे हैं क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं। जो हम लोग लेफ्ट नोज से सांस लेते हैं और राइट नोज से छोड़ते हैं, फिर राइट नोज से लेते हैं और लेफ्ट नोज से छोड़ते हैं, ये एक नाड़ी शोधन प्रक्रिया है। क्या नाड़ी शोधन? ना कि अलोम विलोम। अलोम विलोम एक्चुअल में गायत्री मंत्र के साथ किया जाता है। गायत्री मंत्र में इसको करने मात्र से बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है और हम जो सोचते हैं वैसा ही होने लगता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक, चौथा नंबर जो हम लोग का टॉपिक है वो हैप्नोथेरेपी है। हैप्नोथेरेपी यानी कि जब आप अचानक से रील्स देखने लगेगा तो आपको बैक से स्क्रॉल करते 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 बहुत सारे समय बीत जाएंगे। आपके अंदर अचानक से गलत गलत इंटेंशंस आने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को हम लोग हैप्नोथेरेपी के माध्यम से ठीक करना। हैप्नोथेरेपी जो है वो किस तरह कार्य करेगी? आप सबसे पहले आप अपने आप को कमजोर समझना बंद कर दें। कमजोर आपको समझने मात्र से ही आप अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। जब आप बोलिएगा कि मैं भाई कमजोर हूं, तो आप अपने आप को मान लीजिए कमजोर हूं, तो आप दूसरे को शक्ति को देख पाइएगा, अपनी शक्ति को आप जान ही नहीं पाइएगा। इसीलिए आप अपने आप को कमजोर समझना बंद कर दे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्रिएटिव माइंड, यानी कि हमें किस प्रकार से अपने माइंड को क्रिएटिव रखना है। इसमें हम डार्क साइकोलॉजी का भी योग करेंगे, सोचने की क्षमता के बारे में बताएंगे, और जो ब्रेन के अलग अलग तरंगे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा तरंग कितना हर्ट्ज पे होता है, कितना हर्ट्ज का साउंड हम सुन सकते हैं। इसी को हम साउंड वेव्स में भी बताएंगे। जो चौथा है वो है विजुअलाइजेशन, यानी कि सोचने की क्रिया, आप इसे बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कार्य करेगा, फोटोग्राफिक मेमोरी भी है, टेली रिस्पॉन्स भी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आप सपोज करते हैं या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप कोई चीज सोचे और वो अचानक से पूरा हो गया। जैसे में कोई बाइक वाला जा रहा है, आपको लगा कि भाई ये गिरेगा और कुछ दूर जाके वो गिर जाता है। ठीक, ये वहां जाएगा तो पीटेगा और जाके पीट जाता है। आप सपोज करो आप कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हो, आप सोच के गए कि नहीं आज मैं नहीं याद करके गया हूं, आज सर मुझे को उठाएंगे। आप देखते हुएगा कि सर आप ही को खड़ा करा के कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, डांट फटकार लगा देते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कार्य करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज है, इसके बारे में हम उस पर्टिकुलर कोर्स में चर्चा करेंगे। और फोटोग्राफिक मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी एक ऐसा चीज है जिससे आप हजार व्यक्तियों के बीच में भी रह करके उन्हें स्कैन और एनालाइज कर सकते हैं। यानी कि फोटोग्राफिक मेमोरी, आप एक बार अगर किसी चीज को देख लेते हैं तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, या आप यह कर सकते हैं कि आपके मेमोरी में सीधा जाके वो छप जाएगा। ठीक, अब टेली रिस्पॉन्स क्या है? टेली रिस्पॉन्स टेक्निक इसको बोला जाता है। तो जो टेली रिस्पॉन्स टेक्निक है ये मानसिक शक्ति को दर्शाता है। अब मानसिक शक्ति, आप लोग को लगता होगा कि फलना दवा खा लेंगे ना तो इससे ठीक हो जाएगा। आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मान लो कोई रोगी है, अब रोगी कैसा तो मैं बता देता हूं। उसको लगता होगा कि फलना की दुकान से अगर दवा आ जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, या फलना कोई दवा दे दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आप एक काम करना, आप उसे कुछ दवा मत देना, आप नॉर्मल सा कोई भी खाने का चीज लाना, उसको दवाई के पैकेट में पैक कर देना, उसे देना कि ये दुकानदार दिया, इसे आप खा लो ठीक हो जाओगे। आप मिलाना, वो ठीक हो जाएगा 100%। 90 मतलब 1% पे नहीं हो पाएगा, लेकिन 99% चांस है कि वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, नियंत्रण।
अपने आप को नियंत्रित करना, दूसरे के माइंड को नियंत्रित करना, दूसरे के दिमाग से खेलना, ये है टेली रिस्पॉन्स में। हालांकि मेरे पास बुक नहीं है, मैं बुक आसपास में ही रखा था, तो मैं आपको बुक को दिखा पाता है। ठीक, अब मैं अगले टॉपिक पर जाऊंगा, तो वो है मेरा मेडिटेशन। मेडिटेशन आखिर क्या है? मेडिटेशन में आप लोग देखते हुएगा कि अष्टांग योग के बारे में आप लोग सुने हैं। अष्टांग योग, पतंजलि का अष्टांग योग, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डीएनए एक्टिवेशन, मतलब मेडिटेशन से जो लोग बोलते हैं कि डीएनए एक्टिवेट हो जाता है, माइंड शार्प हो जाता है, सोचने की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, तो ये बात सही है। तो उसमें हम अष्टांग योग के बारे में बात करेंगे, और अष्टांग योग की क्रिया क्या क्या है, उसमें से हमको कौन कौन सा मुख्य चीजों को उठाना है जो हमारे सुपर माइंड, क्रिएटिव माइंड को बनाने में सक्षम है, उसके बारे में हम डीप में चर्चा करेंगे। ठीक, अब आता है साउंड वेव के बारे में। अब साउंड वेव्स क्या है? आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा एक रील्स में कि हाँ कोई साउंड रहता है, साउंड के ऊपर पानी रख देते हैं, साउंड को बजाते हैं तो वो वाइब्रेट करने लगता है, उछल कूद करने लगता है। तो ऐसा ही हमारे बॉडी में भी होता है। हमारे बॉडी में भी 70% वाटर है, अब ब्रेन में भी वाटर है। तो कहीं ना कहीं साउंड हमारे ब्रेन और बॉडी दोनों को प्रभावित करता है। आप लोग जानते होइएगा, या खुद आप लोग किए भी हैं कि गाना कहीं बजा, कुछ लोग नाचने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये साउंड के कारण ही होता है। आपको मैं ये ब्रेन को डिलीवर कर रहा हूं, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण भी साउंड ही है। तो मैं आपको बॉडी और ब्रेन के बीच जब आप मतलब कम्युनिकेशन को स्थापित कर लेंगे, तो आप एक प्रकार से किंग बन जाएंगे। क्या मतलब आप जानते हुए कि जंगल का एक नियम है, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जानवर कौन है? हाथी। सबसे लंबा जिराफ। सबसे तेज लोमड़ी। सबसे फुर्तीला जानवर चीता। लेकिन जंगल का शेर, जंगल का राजा शेर को ही क्यों कहा जाता है? तो जंगल का राजा शेर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जो ब्रेन है और जो बॉडी है, दोनों का यूज करता है, और दोनों का यूज करने के बाद उसका जो रिजल्ट आता है वो काफी खतरनाक होता है। और वही चीज, वही एटीट्यूड उसे क्या करता है? जंगल का राजा बनाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब जो हम लोग का नया टॉपिक होगा वो है त्राटक। त्राटक एक ऐसी क्रिया है जिससे मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स एक बार में बनते हैं दिमाग में। अब त्राटक में मैं आप लोग को बिंदु त्राटक, सूर्य त्राटक और स्फटिक शिवलिंग त्राटक और किसी अन्य चीजों पर भी त्राटक करना सिखाऊंगा। त्राटक का एक दूसरा तरफ आप सम्मोहन भी बोल सकते हैं। त्राटक जो लोग क्रिया में महारत हासिल करते हैं, वो किसी को भी कुछ ही समय में मोहित कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में आप लोग को मैं दो क्रिया के बारे में बताऊंगा। एक संभावी मुद्रा, सदगुरु के बारे में आप ये चीज आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा। संभावी मुद्रा जो सदगुरु का आएगा वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो जो संभावी मुद्रा है उसे कैसे किया जाना चाहिए, उसका क्या क्या प्रॉफिट है, ये भी मैं चर्चा करूंगा। अब कब करना है, ठीक। और लास्ट में हमारा जो टॉपिक है वो है सुपर माइंड। सुपर माइंड जब एक बार आपका एक्टिव हो गया तो आपको क्या क्या मतलब मैं बता नहीं सकता यार, कि इतने ज्यादा आपको पॉजिटिव फील होगा, जैसे लगेगा कि कुछ अनहोनी हो गया है मेरे साथ, मतलब कुछ चमत्कार टाइप का आपको फील होगा। और ऐसा फील होने के बाद आप अपने आप में ही एक रहस्य हो जाएंगे। रहस्य होने का मतलब आप जैसे कोई चीज को पढ़े तो आपको अचानक से याद होने लगा, आप कहीं गए तो आपका एक जो बॉडी का ऑरा होता है वो काफी मतलब अट्रैक्शन को लेकर के काफी अट्रैक्टिव रहेगा, ऑरा जो आपका है। ऐसे ऐसी घटनाएं आपके साथ होंगे। तो इन सभी चीजों को देखते हुए ये कोर्स को मैंने डिजाइन किया हुआ है। आप लोग एक काम कीजिएगा, इस कोर्स का मैं कुछ दिन बाद बुक भी डालूंगा, तो जो टेलीग्राम है उसका क्यूआर स्कैनर भी दिया हुआ हूं, और आयुष ध्रुवा आप सर्च कीजिएगा इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पे, तो आ जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, इससे फायदा आपको ये होगा कि टेलीग्राम पर मैं जो भी अपडेट करूंगा इस कोर्स को लेकर के क्या क्या करना है वो सब चीज आपको वहां पे आसानी से मिल जाएगा। और मैं एक और आपको बात बता देना चाहता हूं कि आप लोग को आगे करना क्या है 1 वीक तक।
तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, 5 मिनट सुबह में या शाम को। अब इसे करने का तरीका क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले खाली पेट रहना होगा। खाली पेट यानी कि हल्का पेट जो आपको रहता है वहीं रहना होगा। उसके बाद आपको मतलब एकांत जगह में जाकर के, जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो, नेचुरल जगह जैसे पेड़ पौधे हैं, घास है, वहां पे बैठ जाना है। बैठने के बाद कम से कम आपको 3 से 4 मिनट ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण भी 3 लेयर में करना है, एक अ, उ, अमा। ठीक, 3 लेयर में, कितना लेयर में करना है? 3 लेयर, अ, उ, मा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़े बहुत सूर्य नमस्कार, अगर आप कर पाते हैं तो सूर्य नमस्कार करें, अन्यथा आप योग नमस्कार कर सकते हैं। योग नमस्कार आप जैसे ही कीजिएगा तो वैसे ही आपका जो रीढ़ का हड्डी है वो ब्रेन से जुड़ने लगेगा और जो न्यूरॉन्स हैं वो सही से काम करने लगेंगे। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी किसी को जय हिंद।